यहाँ मैं ना मैं हिंदू बन के आया हूँ ना मुसलमान बन के आया हूँ। यहाँ मैं एक संविधान को मानने वाला बनकर आया हूँ। यदि संविधान सभा में अंबेडकर जी ने कहा था कि भारत देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की आवश्यकता है और आर्टिकल 44 में यह लिखा गया था, तो मैं हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ, भाजपा का हूँ, तृणमूल का हूँ, कांग्रेस का हूँ, मुझसे फर्क नहीं पड़ता है। मैं संविधान को मानता और मैं यूनिफॉर्म सिविल कोड को स्वीकार। इस साल मुझे लग रहा है कि आपने यूनिफॉर्म सिविल कोड को गलत तरीके से लिया। यदि आप उसका ड्राफ्ट पढ़ेंगे, पूजा कैसे करना या विवाह कैसे करना यह मसला ही नहीं है, पॉलीगैमी आदि मुद्दा है। देखिए, यदि मैं हिंदू हूँ और आप मुस्लिम हैं, मैं एक ही शादी कर सकता हूँ, आप 4 शादियां करें। इस पर आप शादी आप फेरे लेकर करिएगा, कोर्ट मैरिज करिएगा, लव मैरिज करिएगा, वह मसला नहीं है। यदि मैं एक शादी कर सकता हूँ तो आपको भी बस एक शादी का अधिकार हो। यदि मेरी बेटी, मेरी बहन, यदि मेरी बहन है, उनका मेरे पिताजी के प्रॉपर्टी पर समान अधिकार है, तो आपकी जो बेटी हो उनका भी आपके प्रॉपर्टी पर समान अधिकार हो, यह कहाँ से गलत हो गया? मैं तो आपकी बेटी के अधिकार की बात करता हूँ कि इनको आपत्ति है या नहीं है, इनको स्वीकार है या नहीं। राम गोपाल वर्मा को ये तो मैं नहीं मानूंगा ना। जब अम्बेडकर जी ने, राम गोपाल यादव, जब संविधान निर्माता अम्बेडकर साहब कहे कि इस देश में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड की आवश्यकता है, ठीक है, विविधताओं में एकता है, और अम्बेडकर जी ने कहा था कि अभी हो सकता है कि एक समाज विरोध करे, लेकिन धीरे धीरे एक ऐसा माहौल बन जाएगा जब सभी लोग इसको स्वीकारेंगे। आजादी का आज हम अमृत महोत्सव मना रहे 75 साल बाद, और उसके बाद भी एक समाज, अगर एक विशेष वर्ग इसको स्वीकारने में मतलब ये दिखा रहा है, तो इसमें क्या मतलब? मुझे नहीं समझ। चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात होगी। देखिए, गोवा में कॉमन सिविल कोड है, वहां पर क्या है, सबसे ज्यादा कौन रहते हैं? माइनॉरिटी रहते हैं। क्रिश्चियन जो है वह इस देश का माइनॉरिटी है, क्रिश्चियन को वहाँ कोई समस्या नहीं है। वहाँ सिख भी रहते हैं, पारसी भी रहते हैं, गोवा में किसी को कोई समस्या नहीं है। अगर समस्या केवल भारत के एक ही कम्युनिटी को है क्योंकि वो माइनॉरिटी है, तो उन्हें यह समझना चाहिए। स्वतंत्रता को मानते हैं तभी सबरीमाला केस में सुप्रीम कोर्ट यह कहने की हिमाकत करता है कि महिलाएं जा सकती है, और महिलाएं जाती है सबरीमाला। वह एक विशेष समाज है जो नहीं मानते उस धार्मिक स्वतंत्रता को, और इसीलिए जब जब मस्जिद में किसी महिलाओं के प्रवेश की बात आती है तो जामा मस्जिद के लोग वहां पर विरोध करते हैं। आर्टिकल 25 और 30 हमको मत सिखाइए। के अंदर जो गैर बराबरी है उसको दूर करने के लिए बात करते हैं। इलाज नहीं लाया, हमें पता था कि क्या आवश्यकता है। इसलिए सबसे पहले हमने स्वच्छ भारत योजना लाई, हमने PM आवास योजना लाई ताकि लोगों के सर पर छत आए, हमने इलाज के लिए आयुष्मान भारत योजना लाई ताकि सभी को इलाज हो पाए, हमने नल जल योजना के तहत हर घर में नल पहुंचाए। अरे आप समस्याएं थी, उस समय भी थी, आज भी। और ये जिस इक्वालिटी की बात कर रहे संविधान निर्माताओं ने उस समय इसको नजर में रखते हुए राइट टू इक्वालिटी का बात किया था। लेकिन संविधान निर्माता को दर्शन की बात कर रहे हैं ना, बाबा साहब अम्बेडकर के दार्शनिक थे, उन्हें पता था कि ये सभी समस्याएं ठीक है, छत इलाज पानी पर सरकार काम करे, लेकिन उन्होंने भारत सरकार को साफ शब्दों में कहा द स्टेट शैल एंडीवर फॉर अ यूनिफॉर्म सिविल कोड, क्योंकि वो एक दार्शनिक थे। उन्हें पता था कि आज नहीं तो कल इसकी आवश्यकता पड़ेगी। वो JP यादव जो पूछ रहे हैं यहाँ पर, आप बड़े लोगों से छीनकर छोटे लोगों तक पहुंचाइए ना, तब कॉमन मैन की बात होगी। जो JP यादव कह रहे हैं उस पर क्या आपकी पॉलिसी है? देखिए, मैं कह रहा हूँ कि हम लोग आपके छपते छपते अखबार में मैं कई रोज पढ़ता हूँ तो देखता हूँ एक ना एक विज्ञापन रहता है किसी टेंडर आदि का। मैं भरने में सक्षम नहीं रहता हूँ, मैं नहीं भर पाता हूँ। सरकार यह नहीं कहती है कि अडानी ही भरेगी। मैं अगर सक्षम हो जाऊंगा, कल को 10 साल बाद बड़ा वकील बन जाऊंगा, वो टेंडर मैं भरूंगा तब तो। लेकिन यह मैं आज नहीं कह सकता कि अडानी हमसे टेंडर छीन। अरे आप स्वयं को सक्षम बनाइए, आप भी भरिए। लेकिन जो समस्याएं उस समय दार्शनिक अम्बेडकर ने देखकर कहा था होना चाहिए, जुल्म के साए में लब खोलेगा कौन, और सब चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन। बहुत शुक्रिया।